क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं। हम इस अध्याय में पृथ्वी के नमक और संसार के ज्योति बनकर कैसे जीना है, इसके बारे में मसीह ने हमको जो सिखाया बताया, उस मार्ग पर चलते हुए हम पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति बनने के लिए हम ईश्वर से आशीर्वाद मांगे। आइए हम इस पाठ सीखने के पहले हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे अंतःकरण को जानने वाला, हम आपकी संतान आपके सामने सदा उपस्थित रहते हुए आपके आशीर्वाद से हम लोग भले कार्य करते रहने के लिए हमारे मन में जो पवित्रता है, जो ज्योति है, उसको दूसरों के सामने प्रकट करते हुए जीवन जीने की शक्ति और आत्मीय प्रेरणा हमें प्रदान करे। आज हम अध्याय 12 ग्रहण करने जा रहे हैं। इसका शीर्ष है पृथ्वी के नमक एवं संसार की ज्योति। हम कैसे पृथ्वी के नमक और संसार के ज्योति बनकर जीना है, इसके बारे में प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को जो बात बताया, उसका अनुकरण करते हुए हम लोग अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा के साथ संसार के नमक और संसार की ज्योति बनते हुए जीवन जीने के लिए हम कोशिश करना है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह स्वयं संसार के मुक्तिदाता और गुरु भी है। सिर्फ ईसा मसीह ने ईश्वर के आदेश के साथ ईश्वरीय रहस्यों को हम लोगों को प्रदान किया है। अपने जीवनी के जरिए प्रभु ईसा मसीह पहाड़ी पर शिक्षा देते हुए, समुद्र के साहिल पर चलते हुए शिष्य लोगों को सिखाते हुए, गलियों और गांवों में घूम फिरते हुए शिष्य लोगों को प्रबोधन के बारे में बताते हुए, प्रबोधन देते हुए प्रभु ईसा मसीह अपना जीवन पूर्ण रूप से उनके सामने समर्पित कर दिया। संत मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय के शुरुआत में हम देखते हैं, प्रभु बड़ा विशाल जन समूह देखते हुए पहाड़ी पर चढ़े और शिष्य लोग उनके साथ थे, और प्रभु ईसा मसीह सब लोगों को शिक्षा देने लगे। इसी को हम पहाड़ी प्रवचन या गिरी प्रभाषण बताते हैं। और इसके बाद प्रभु ईसा मसीह ईश्वरीय राज्य के रहस्यों को शिष्य लोगों के सामने प्रकट किया है या शिष्य लोगों को बताया है। इसी को आशीर्वचन या अष्ट सौभाग्य बताते हैं। प्रभु ईसा मसीह के प्रबोधनों को हम संत मत्ती के सुसमाचार 5वां, 6वां और 7वां अध्याय में हम देख सकते हैं। प्रभु मसीह अपने आशीर्वचन द्वारा हम लोगों को स्वर्ग राज्य के रहस्यों के बारे में बता दिया है, और विशेष रूप से मसीह के चेले लोगों को बताया, आप लोग कैसे पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति बनकर जीना है। संत मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5
वाक्य 13 से 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किसी से नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। नमक और ज्योति से क्रिस्तीय चेलों की तुलना करते हुए ईसा मसीह ने उनके कर्तव्य और पदवी के बारे में बता दिया। प्रभु ईसा मसीह हम क्रिस्तीय लोगों से यह चाहते हैं कि हमारे गुणों को ना फेंकने का या छिपाए रखने का। हम पृथ्वी के लिए स्वाद बने और पृथ्वी के लिए ज्योति बने। पृथ्वी के नमक पुराने ग्रंथ में और नए विधान में भी नमक को प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है। लेवी ग्रंथ में बताते हैं कि जब अन्न बलियां इस्राएली लोग अर्पित करते थे, उसके साथ नमक का प्रयोग भी करते थे। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह शिष्य लोगों को बताते हैं, आप पृथ्वी के नमक है। नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, भोजन को संरक्षण देते हैं और भोजन को शुद्ध करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह शिष्य लोगों को बताते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक में बहुत सारे गुण होते हैं। ये भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, भोजन को संरक्षण देते हैं और भोजन को शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी, मनुष्य के जीवन में भी हमें नमक का गुण अपनाना चाहिए। हम दूसरों के लिए स्वादिष्ट बने, दूसरों को संरक्षण दे और अपने आप को शुद्ध होते हुए दूसरों को भी शुद्ध बनाए। स्वाद देने वाला जीवन। नमक भोजन सामग्रियों का स्वाद बढ़ाता है। नमक की भांति हम भी अपने जीवन में दूसरों के जीवन का स्वाद बढ़ाना है। हमारे भले कार्य द्वारा हम दूसरे लोगों के जीवन का भी स्वाद बढ़ाना है। आदिम कलीसिया में क्रिस्तीय लोग अपने भले कार्य द्वारा ईश्वर में जो विश्वास है उसके जरिए वे लोगों के स्वाद बढ़ाने वाले थे, लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित करने वाले थे। क्योंकि जब हमें प्रभु ईसा मसीह की शक्ति हमारे साथ है, हम दूसरों के साथ ईश्वरीय विश्वास बांटने में हम लोग लायक बन जाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पृथ्वी के नमक बनते हुए कैसे जीवन जीना है, इसके बारे में बताया गया है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 और 35। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो,
जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे, तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। संरक्षण करने वाला जीवन। जैसे नमक भोजन सामग्रियों को खराब होने से बचाता है, इसी प्रकार हम लोग संसार में जीवन जीते समय समाज में जो बुराइयां है या लोगों को भड़काने वाली जो भी बात है, उसी से मनुष्य लोगों को या समाज को संरक्षण देना या सुरक्षा देना हम लोगों का फर्ज बनता है। क्योंकि भलाई को पनपने देना और बुराइयों को दबाते हुए नमक जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हुए, महत्व देते हुए हम लोग समाज को सुरक्षा देने वाला होना चाहिए। शुद्ध करने वाला जीवन। नमक का तीसरा गुण है कि वह वस्तुओं को शुद्ध कर सकता है। इस संसार में पाप पंगिल मानव प्रकृति और अशुद्धता विद्यमान है। उनको शुद्ध करते हुए पुण्य का जीवन बिताना और बदाना हम क्रिस्तीय लोगों का कर्तव्य बनता है। कभी कभी कुछ संस्थाओं में या व्यक्तियों में कुछ पाप वासना बढ़ते जाते हैं, तो उनको प्यार से समझाते हुए, उनका हाथ थामते हुए उन लोगों को पुण्य की ओर, शुद्धता की ओर स्वागत करना या समझाना हम क्रिस्तीय लोगों का फर्ज बनता है। इसी प्रकार हम इस दुनिया में जीवन जीते वक्त दुनिया को स्वाद प्रदान कर सकते हैं, दुनिया को शुद्ध कर सकते हैं और दुनिया को संरक्षण दे सकते हैं। जैसे नमक में जो 3 गुण है, हम मनुष्य के जीवन में भी इन 3 गुणों को अपनाते हुए कैसे एक सच्चे क्रिस्तीय शिष्य बनकर जीना है, यही मसीह हम लोगों को बताया है। जैसे मसीह ने शिष्य लोगों को बताया, हम लोग क्रिस्त का अनुकरण करने वाले हम सभी लोगों का भी फर्ज यही बनता है कि हम इन 3 गुणों के जरिए संसार में जिए, दूसरों को स्वाद दे, संरक्षण दे और पवित्रता प्रदान करे। संसार की ज्योति। प्रभु ईसा मसीह शिष्य लोगों को बताया, आप लोग संसार की ज्योति है। प्रभु ईश्वर स्वयं संसार की ज्योति है। पुराने ग्रंथ में और नए विधान में भी हम ईश्वर को प्रकाश और ज्योति के रूप में देख सकते हैं। जब नबी मूसा को ईश्वर का दर्शन हुआ, जलती हुई झाड़ी में आग के रूप में ईश्वर का दर्शन मूसा नबी को होता है। और जब इस्राएली लोग कनान देश की ओर जा रहे थे, उन लोगों को रात में अग्नि स्तंभ के रूप में ईश्वर की उपस्थिति ईश्वर ने बताया। एसेकिएल नबी को जलने वाले आग के रूप में ईश्वर का दर्शन होता है। प्रेरित चरित्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आग की जीभों के रूप में उतर कर आए हैं। और सुसमाचार में हम कई जगह पर पढ़ते हैं, मसीह बताते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12, मैं संसार की ज्योति हूँ।
जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बारे में संत मत्ती के सुसमाचार में बताते हैं कि मसीह संसार की ज्योति है और अंधकार को दूर करने वाला है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 16। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। संत योहन भी प्रभु ईसा मसीह को ज्योति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 5। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। दूसरों को राह बताने वाला। जब ईसा मसीह शिष्य लोगों को बताया, तुम संसार की ज्योति हो, इसका अर्थ है शिष्य लोग ईश्वरीय चैतन्य से या ज्योति से भर जाए, क्योंकि एक दीपक अपने लिए स्वयं नहीं जलता है, वो दूसरों को प्रकाश देते रहते हैं। इसी प्रकार क्रिस्ती लोग या क्रिस्त शिष्य भी अपने आप में ज्योति स्वीकार करते हुए ईश्वर का चैतन्य अपनाते हुए दूसरों को मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। कार्डिनल न्यूमान का एक मशहूर प्रार्थना है, राह दिखा दे हे दिव्य ज्योति। इसी प्रार्थना को हम लोगों को भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ज्योति है और उस ज्योति से, चैतन्य से हमको भी ज्योति स्वीकार करते हुए दूसरों को राह दिखाना है। इसलिए हम ईश्वर से विनती करें कि हे प्रभु ईश्वर, हम लोगों को अपने चैतन्य से भर दीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों को राह दिखा सकते हैं और लोग अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अंधकार को हटाने वाला। प्रकाश अंधकार को मिटा सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे पाप है या अंधकार है, जैसे अत्याचार, युद्ध, अन्याय। ये सभी अंधकार रूपी बातों को हटाते हुए वहाँ पर ज्योति या प्रकाश फैलाना एक क्रिस्ती का धर्म बनता है। चाहे हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो भी अंधकार की ताकतें हैं या शक्तियाँ हैं या बुराइयाँ हैं, इसको हटाते हुए वहाँ पर ज्योति फैलाना एक क्रिस्ती का धर्म बनता है। दूसरों को शक्ति देने वाला। प्रकाश हमेशा शक्ति देता है। इसी प्रकार क्रिस्त शिष्य कहलाने वाले लोग हमेशा दूसरों को शक्ति देने वाला होना चाहिए। दीपक जब दीपक बनता है जब दूसरों को प्रकाश देते हैं। नमक जब नमक बनता है जब नमक अपना लवणता या गुण नहीं खो देता है। इसी प्रकार बपतिस्मा संस्कार स्वीकार किए हम सभी लोग मसीह में एक बने हैं। हम भी मसीह जैसे दूसरों को ज्योति प्रदान करते रहे। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने
चमकती रहे, ताकि वे लोग तुम्हारे भले कार्य देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हम भी ईश्वर से जो ज्योति स्वीकार किए हैं, उसको हम भली भांति समझते हुए दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों को ज्योति प्रदान करें। हम अपने जीवन में भले कार्य करते हुए ईश्वर की महिमा प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम संसार की ज्योति बन सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आज हम पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति जैसे बनने के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ईश्वर स्वयं संसार की ज्योति है और ईश्वर अपने पुत्र द्वारा बताया कि तुम लोग संसार के नमक हो और संसार की ज्योति हो। कैसे नमक के गुणों को अपनाते हुए, दूसरों को स्वाद देते हुए, दूसरों को संरक्षण देते हुए, दूसरों को शुद्ध करते हुए हम कैसे जीवन जीना, ये हम लोग सीख रहे थे। इसी प्रकार हम कैसे संसार की ज्योति बनते हुए दूसरों को शक्ति प्रदान करते हुए, दूसरों को उनके जीवन में अंधकार को या पाप को मिटाते हुए कैसे जीवन जीना, ये सब हम लोग सीख रहे थे। प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा जो कुछ मानवों के साथ प्रकट किया है, इस दुनिया में प्रकट किया है, हम लोग बाइबल पढ़ते हुए ईसा मसीह के प्रबोधनों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए हम दुनिया के नमक और दुनिया की ज्योति बने। अभी हम 12वां अध्याय ग्रहण किया है और हम अभी प्रश्नोत्तर की ओर नजर डालें। पहला प्रश्न, नमक और ज्योति की दृष्टांत के जरिए क्रिस्त शिष्य का स्वभाव स्पष्ट करने वाला ईसा मसीह के वचन का उद्धरण करें। पहला प्रश्न का जवाब हम संत मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय में देख सकते हैं। यहाँ पर शिष्य लोग कैसे पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति बनकर जीना है, इसके बारे में बताया गया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13 से 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किसी से नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। दूसरा प्रश्न, क्रिस्तान पृथ्वी के नमक है। इस कथन का तात्पर्य क्या है? प्रभु मसीह ने बताया कि आप लोग पृथ्वी के नमक हो। नमक के 3 गुण होते हैं: स्वादिष्ट प्रदान करने वाला, संरक्षण देने वाला और शुद्ध करने वाला। इस प्रकार क्रिस्ती लोग दूसरों को स्वादिष्ट प्रदान करने वाला, शुद्ध करने वाला और संरक्षण करने वाला बन जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न, क्रिस्तान संसार की ज्योति है, स्पष्ट कीजिए।
ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों को बताया, तुम संसार की ज्योति हो। इस प्रकार क्रिस्ती लोग अपने जीवन में दूसरों को राह दिखाने वाला, अंधकार को मिटाने वाला और दूसरों को शक्ति देने वाला बन जाना चाहिए। चौथा प्रश्न, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करे। इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें क्या क्या करना है, स्पष्ट कीजिए। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे ताकि वे तुम्हारे भले कार्य देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इसी के लिए हम प्रभु ईसा मसीह को ज्योति के रूप में स्वीकार करना है और हम स्वयं उस चैतन्य को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में भले कार्य जब करते रहते हैं, हम ज्योति बनकर जीवन जीने वाला बन जाते हैं। पांचवा प्रश्न, कलीसिया और समाज में ईसा मसीह के साक्षी बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। किन किन तरीकों से हम ईसा मसीह के साक्षी बन सकते हैं, व्यक्त कीजिए। कलीसिया और समाज में मसीह के शिष्य बनकर जीने के लिए हम लोग पृथ्वी के नमक बनना है और संसार की ज्योति बनकर जीना है। प्यारे दोस्तों, 11वां क्लास का सभी अध्याय यहाँ पर समाप्त हुए हैं। अभी हम लोगों की पारी है। हम क्रिस्तीय होने के नाते समाज और कलीसिया में कैसे क्रिस्तानुकरण करते हुए जीवन बिताना या क्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होते हुए क्रिस्तीय मूल्यों को समझते हुए अपनाते हुए कैसे जीवन बिताना, ये हम लोगों की पारी है। हम लोगों ने जो अध्याय ग्रहण किया है, हम क्रिस्तीय गुणों को मूल्य देते हुए ईश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन प्रकट करते हुए हम जीवन जिए। आइए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग अपने जीवन में क्रिस्तीय मूल्यों को महत्व देते हुए अपने जीवन में ईश्वर के आशीष और कृपा से हम लोग भर जाए और हम मसीह से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोगों को भर दीजिए, ताकि हम क्रिस्तीय मूल्यों को समझते हुए अपनाते हुए दूसरों को हम प्रकट करने में हम सभी लोग सक्षम हो जाए। आप सभी लोगों को जय यीशु।